हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। फंक्शन में एक पार्ट है डोमेन। डोमेन फाइंड करेंगे। आज हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जिससे यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में वन माइनस अंडर रूट वन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट नंबर आपको एक प्रॉपर्टी होना याद होना चाहिए। जैसे वो प्रॉपर्टी क्या है, अंडर रूट एफ एक्स exist under root fx exist only when fx greater than is r equal to 0। अंडर रूट एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब क्या हो जाए एफ एक्स ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू 0। अगर आपको इस टाइप से कहीं क्वेश्चन दिखता है तो ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर जो लास्ट में उसको आप नोट कर लोगे तो अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कब करेगा, जब एक्स एफ एक्स क्या हो जाए ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू 0 हो जाए। तो मैं लिखूंगा वन माइनस में एक्स स्क्वायर, देखिए रूट वाला है तो रूट को लिखूंगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराऊंगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराने पर इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का वन लेस देन इज आर इक्वल टू 0। जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इज आर इक्वल टू, जिसका फैक्टर करूंगा तो ये आएगा x माइनस का वन और x प्लस का वन लेस देन इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको नंबर लाइन पर हम लोग शो करेंगे। आपने इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, यहाँ पर ये प्लस इनफाइनाइट है, यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 1 है, उसके बाद माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ पर साइन क्या आएगा, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, अब देखिए लेस देन का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव लेना है। और यहाँ पर इनइक्वालिटी जब होल्ड करेगा तो यहाँ पर सॉलिड सर्कल लगेगा, जब इनइक्वालिटी होल्ड करेगा तो सॉलिड सर्कल लगेगा। ठीक है, तो लेस देन मतलब नेगेटिव साइन कहां से कहां तक है, माइनस वन से वन तक। माइनस वन से वन तक है तो एक्स जो बिलोंग करेगा वो क्लोज, जब यहाँ पर सॉलिड सर्कल लेगा तो क्लोज ब्रेकेट लगेगा, सॉलिड सर्कल लेगा तो क्या लगेगा, क्लोज ब्रेकेट। तो माइनस वन से वन तक ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सॉलिड सर्कल है तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 प्लस 2x प्लस का 8 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने आपको क्या पढ़ाया कि अंडर रूट एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब एफ एक्स क्या हो जाए ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 एंड 2x प्लस का 8 2x प्लस का 8 माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू 0। और सॉरी यहाँ पर भी लिखूंगा ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू 0 एंड। ठीक है, इसका मैं फैक्टर करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस का 2 और x माइनस का 3 ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू 0। ये फैक्टर आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ की बात करें तो माइनस का x स्क्वायर जो है एक नेगेटिव पार्ट है, तो माइनस साइन से जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 4 और x प्लस का 2, ये आ जाएगा हमारा एंड x माइनस का 4 और x प्लस का 2 लेस देन इज आर इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस का 4 आएगा और x प्लस का 2 इसका फैक्टर आ जाएगा। और इनइक्वालिटी इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि सर यहाँ पर माइनस साइन है और कभी भी x वाला जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 ग्रेटर देन लेस देन इज आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब फैक्टर करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नंबर लाइन पे शुरू किया तो प्लस इनफाइनाइट यहाँ पर है, माइनस इनफाइनाइट इधर है और ये 3 है और ये 2 है, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, ये आपको लीनियर इक्वालिटी पढ़ाया गया होगा। अब यहाँ पर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब आप लोग को क्या लेना, पॉजिटिव लेना। पॉजिटिव कहाँ से कहा, तो माइनस इनफाइनाइट से 2 है और 3 से प्लस इनफाइनाइट, तो x जो बिलोंग करेगा इस वाले में माइनस इनफाइनाइट से 2। देखिए इनइक्वालिटी यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो यहाँ पर सॉलिड सर्कल लगेगा,
सॉलिड सर्कल लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पर क्लोज ब्रैकेट यूनियन और 3 से प्लस इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट। आपने आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अगर आपने यहाँ पर बोला है कि सॉलिड सर्कल है तो क्लोज ब्रैकेट लेगा, बट आपने माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट में ओपन ब्रैकेट क्यों दिया? ठीक है, तो देखिए सपोज करिए एक मैंने आपको कोई नंबर दिया, आपने बोला कि 5, तीसरे ने बोला कि 10 है, ऐसे ही कंटिन्यू बोलते जा रहे तो उस नंबर को हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे कि वो नंबर कहाँ जा रहा है और वो नंबर कहाँ से आ रहा है। माइनस इनफाइनाइट पता नहीं कहाँ से नंबर, वेरी लार्ज नंबर, माइनस इनफाइनाइट वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट वेरी लार्ज नंबर, तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा। और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन लेना। एंड का मीनिंग क्या होता है, कहीं अगर एंड है, देखिए अगर आपको कहीं एंड लिखा तो उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, और अगर कहीं ओ आर लिखा तो इसका मतलब यूनियन होता है, ठीक है। ओ आर का मीनिंग क्या, यूनियन हो जाएगा। तो इसको नंबर 9 पर शो करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4 और ये माइनस का 2 प्लस इनफाइनाइट और माइनस का इनफाइनाइट प्लस माइनस और प्लस, और यहाँ पर भी इनक्वालिटी होल्ड करा, दोनों पर सॉलिड सर्कल लगा दूंगा। तो इंटरसेक्शन x बिलोंग करेगा -2 से -2 से 4, ठीक है। क्यों -2 से 4, क्यों? क्योंकि नेगेटिव लेना, लेस देन मतलब नेगेटिव, तो -2 से 4 तक है, क्लियर है। तो -2 से 4 आ जाएगा हमारा आंसर। अभी फाइनल आंसर लेना, आप दोनों का इंटरसेक्शन निकाल, देखो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे ये मैं बता रहा हूँ फाइंड करने का तरीका। यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट लिखूंगा, यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट लिखूंगा, ठीक है। देखो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पर मैं 4 लिख लूंगा। उसके बाद फिर 3 है, 3 लिख लूंगा। उसके बाद 2 है, उसके बाद माइनस का 2 है, ठीक है। अब देखिए पहले कहाँ जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से 2 चलेंगे, तो माइनस इनफाइनाइट से मैं 2 गया यहाँ पर, ठीक है। फिर 3 से प्लस इनफाइनाइट, तो 3 से प्लस इनफाइनाइट इधर चले गया। -2 से 4 चलिए, तो -2 यहाँ, -2 से 4 चलेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये वाला पार्ट यहाँ तक जो ये इंटरसेक्शन मिला है हमारा, ये वाला पार्ट, और फिर ये वाला पार्ट यहाँ पर ये इंटरसेक्शन मिला, ठीक है। जहां पर दो पार्ट का इंटरसेक्शन मिले हुए हमारा आंसर, तो x जो बिलोंग करेगा वो -2 से 2 तक क्लोज ब्रैकेट, तो -2 से 2 तक क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से 4, 3 से 4 ये भी हमारा क्लोज ब्रैकेट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्या सीखा है कि -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट क्यों, सॉलिड सर्कल था, और 3 से 4 ये हमारा क्लोज ब्रैकेट के साथ ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को देखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जैसे सपोज को मैंने आपको पहले बताया कि अगर इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 1, तो 1 एक इंटीजर, तो फाइनल आंसर हमारा 1 आएगा। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो भी हमारा आंसर 2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1.5 अगर मैं पुट करूंगा तो वो हमारा 1 हो जाएगा। देखिए जब तक 1.1, 1.5, 1.99 तक, जब तक कि हम लोग को कोई एक इंटीजर वैल्यू नहीं मिल जाता तब तक हमारा आंसर 1 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग पाई की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पाई की बात करें तो हमारा 3.14 होता है, तो ये 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करना है आपको, अगर ऐसे दिया गया है कि x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1 लेस देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन इज आर इक्वल टू 3। अच्छा अगर ये इसका मीनिंग क्या होता है कि जो ये 1 है वो सर्कल पर नहीं है, मतलब ऐसा इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा, तो ये 1 ऐसा रहेगा, मतलब वो लाइन पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से है, ये स्टार्ट कहाँ से है, नंबर लाइन पर मैं शो करूंगा तो स्टार्ट कहाँ से, 1 से नहीं स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब 2, 3 और 4 पर होलो सर्कल 4 तक ये जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 पे क्या लगेगा, सॉलिड सर्कल। तो जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक, 2 पर क्लोज और 4 पर ओपन सर्कल, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 1 लेस देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और लेस देन 5। अब देखिए अब किसी भी जगह पर यहाँ पर इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है, ना यहाँ पर इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा, ना यहाँ पर इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा, ठीक है। तो नंबर लाइन पर शो करेंगे, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, तो 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो जब 2 से स्टार्ट होगा तो जब इस टाइप से आपको दिखेगा तो मैं लिखूंगा 2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन 5, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिखा गया, ये 5 से 6 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं होल्ड कर रहा था, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे इस टाइप से लिख सकता हूँ, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है।
देखिए आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की और मैं बात करूं कि अगर आपको ऐसा कहीं पर गिवन है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है, तो जैसे 5 6 7 ऐसे ही नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है x ग्रेटर देन या इक्वल टू अगर 5 है तो उसका आंसर फाइनल वही हो जाएगा, x ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट और मैं अगर आगे बात करूं कि अगर कहीं लिखा हो x ग्रेटर देन 5 हो, तो इसको जब नंबर लाइन पे शो करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 6 7 8, क्योंकि देखिए इसके आगे जो होगा वो 6 7 8 हो जाए तो ये आएगा आंसर x ग्रेटर देन या इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और इस पे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि fx इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6 हो जाएगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अंडर रूट fx क्या एग्जिस्ट कब करेगा, जब fx क्या हो जाए ग्रेटर देन 0, बट ये 1 अपॉन में समथिंग है। अगर आपको कहीं पर ये ऐसा गिवन है कि अंडर रूट fx 1 अपॉन में, तो ये क्या आएगा, इसका रिजल्ट fx क्या हो जाएगा, fx ग्रेटर देन 0, ना कि ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो कभी भी डिनोमिनेटर में आपको ऐसे दिखा तो आप ऐसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस का 6 ग्रेटर देन 0। इसका जब मैं फैक्टर करूंगा, इसका फैक्टर करूंगा तो फैक्टर आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस का 3 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का 2, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का 2, ये हमारा फैक्टर आ जाएगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का एक्स माइनस 6 का जब फैक्टर करेंगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 3 आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। देखिए जब कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा दिखा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करूंगा लेस देन माइनस 2 को, तो आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 2, ओपन ब्रैकेट के साथ रहेगा यहाँ पर, नहीं माइनस 2, तो ये क्लोज ब्रैकेट के साथ हो जाएगा, ठीक है। आर का मतलब मैंने बताया था, ओ आर का मतलब यूनियन, और अगर एक्स ग्रेटर देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 है तो 4 से स्टार्ट होगा, तो हो जाएगा 4 से प्लस इनफाइनाइट। अभी मैंने छोटे छोटे एग्जांपल आपको सॉल्व कराए, तो उसी पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर ये ध्यान देना कि अगर इस टाइप से तो इसको ऐसे कर लेंगे, और फिर ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें भी फाइंड करना है, डोमेन आपको फाइंड करना है। तो क्या क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस मॉड x अपॉन में 2 माइनस का मॉड x, fx क्या हो जाएगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तो 1 माइनस का मॉड x अपॉन में 2 माइनस का मॉड x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। देखिए माइनस का मॉड x है तो इसको मैं जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं तो इंटरचेंज, तो मॉड x माइनस का 1 अपॉन में मॉड x माइनस का 2 लेस देन इज आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मॉड x माइनस का 1 अपॉन में मॉड x माइनस का 2 लेस देन इज आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इस टाइप से आपको कहीं दिखेगा तो आप देखो यहाँ पर मॉड x लेस देन, यहाँ पर मैं लिख लूंगा मॉड x लेस देन इज आर इक्वल टू 1, ठीक है। जब 1 को उधर ट्रांसफर करूंगा मॉड x लेस देन इज आर इक्वल टू 1 लिख लूंगा, और ये ध्यान में रखना आप, और मॉड x ग्रेटर देन 2। यहाँ पर इनइक्वालिटी क्यों नहीं होल्ड कराया सर, यहाँ पर इनइक्वालिटी क्यों नहीं होल्ड कराया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जब रहेगा तो इनइक्वालिटी नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर इस टाइप से आपको दिखा तो आप ऐसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। ये है fx इज इक्वल टू, अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो मॉड इसको कितनी बार ब्रेक करते हैं, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ, तो इसको ऐसे लिख लूंगा कि -1 लेस देन इज आर इक्वल टू x लेस देन इज आर इक्वल टू 1, ठीक है। मॉड x ग्रेटर देन 2, तो मॉड x को कैसे ब्रेक करते हैं, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो चलो जब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, x बिलोंग करेगा हमारा -1 से 1, ठीक है, और का मतलब होता है यूनियन, और -2 और +2, तो देखिए ये प्लस का 2 और -2, प्लस माइनस और प्लस, और ग्रेटर देन लेना, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव लेना। अब देखिए यहाँ पर इनइक्वालिटी जब होल्ड नहीं करेगा तो ये होलो सर्कल लगेगा, ध्यान में रखना। अगर इनइक्वालिटी नहीं होल्ड करेगा तो दोनों पर होलो सर्कल लगेगा, होलो सर्कल लगेगा तो क्लोज ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पर क्या लेना आपको, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, माइनस इनफाइनाइट से -2, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन, और
2 से प्लस इनफाइनाइट, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। समझ में आया अच्छे से यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन IEEE 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड करना डोमेन fx = 1/√mod x माइनस का x, ठीक है। तो मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया जब डिनोमिनेटर में तो इनइक्वालिटी नहीं होल्ड करेगा, ये माइंड में अपने सेट रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा mod x माइनस का x ग्रेटर देन 0, mod x माइनस x ग्रेटर देन 0। अब इसको मैंने लिखा mod x ग्रेटर देन प्लस का x, क्योंकि माइनस x को ट्रांसफर करूंगा प्लस x हो जाएगा, और mod इसको ब्रेक करूंगा तो प्लस माइनस x ग्रेटर देन x। तो प्लस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस x है, माइनस x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको पॉजिटिव माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 और ओपन ब्रैकेट के साथ, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने जस्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व किया JEE 2011 का, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा IIT एडवांस का क्वेश्चन था, ये IIT में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला कि fx = 1/log 1 - x बेस 10 और प्लस में √x प्लस का 2 फाइंड करना डोमेन। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कहीं पर लिखा है कि log x बेस की, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं ऐसा लिखा है log x बेस ई तो x ग्रेटर देन 0, इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 1 माइनस x लिखूंगा, 1 माइनस x ग्रेटर देन 0, ठीक है। और माइनस x ग्रेटर देन 0, प्लस का मीनिंग होता है एंड, और अंडर रूट x प्लस का 2 ग्रेटर देन = 0, क्लियर है। इसको मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये आ जाएगा x माइनस का 1 लेस देन 0। तो x = यहाँ से x = -1 आ जाएगा। इसको नंबर लाइन शो करूंगा तो x जो बिलोंग करेगा वो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, एक तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और एंड का मतलब इंटरसेक्शन लेना है यहाँ पर। इसको जब सॉल्व करूंगा ग्रेटर देन = 0 है, तो x = आ जाएगा माइनस का 2, और नंबर लाइन पर जब शो करूंगा तो -2 से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो -2 से प्लस इनफाइनाइट क्लोज ब्रैकेट के साथ, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट के साथ, और इसका मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लूंगा इन दोनों का, ठीक है। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लूंगा तो यहाँ पर मैं नंबर लाइन पे शो कर लूंगा। सबसे बड़ा नंबर की बात करूँ तो -1 है, उसके बाद माइनस का 2 है, ठीक है। प्लस इनफाइनाइट है और यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट है, और एक कहा जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1 चलेंगे, माइनस इनफाइनाइट से -1 चला है, फिर -2 से प्लस इनफाइनाइट, तो -2 से प्लस इनफाइनाइट गया। इंटरसेक्शन जो कॉमन है ये वाला पार्ट हमारा है -2 से -1, तो x जो बिलोंग करेगा वो हमारा -2 पर जो है क्लोज ब्रैकेट, तो -2 से -1 ओपन ब्रैकेट के साथ, ये इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला फाइंड कर रहा है डोमेन आपको fx = √1 - x प्लस का 3 sin इनवर्स 3x - 1 अपॉन में 2, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मैं सब क्वेश्चन करा रहा हूँ IIT JEE मेंस के लिए भी, और बिट सेट वगैरह एंड एनडीए वगैरह के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 1 माइनस का 2x ग्रेटर देन = 0 एंड साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स x का जो रेंज होगा, साइन इनवर्स x का जो रेंज होगा वो होगा हमारा -1 लेस देन = x लेस देन = 1, ठीक है। साइन इनवर्स x का रेंज जो होता है -1 से 1 तक होता है, तो यहाँ पर लिखूंगा -1 लेस देन = 3x माइनस का 1 अपॉन में 2 लेस देन = प्लस का 1, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा 1 - 2x है, तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये हो जाना चाहिए हमारा 2x माइनस का 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। और लेस देन = 0, तो इसको लिखा 2x माइनस का 1 लेस देन = क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराने पर इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, और यहाँ से जो आ जाएगा x = 1/2 आ जाएगा। नंबर लाइन पे शो करूंगा तो इसका आंसर जो आएगा x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से और 1/2 तक क्लोज ब्रैकेट के साथ, ठीक है। एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में लगा दूंगा। इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा माइनस का 2 लेस देन = 3x माइनस का 1 और लेस देन = 2। इसको मैं इधर -1 को जब इधर ट्रांसफर करूंगा तो -2 से प्लस बन जाएगा, तो -1 लेस देन = 3x और लेस देन = 3 हो जाएगा।
क्योंकि 2 यहाँ पर है, माइनस उधर ट्रांसफर करूंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, पूरे में मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 लेस देन या इक्वल टू x और लेस देन या इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारा x जो बिलोंग करेगा वो माइनस का 1/3 से और 1 तक, ये हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। बट फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर हमारा अगर यहाँ पे देखा जाए, चलिए इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे हम लोग इसका। तो यहाँ पर है प्लस इनफाइनाइट और यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट। सबसे बड़ा नंबर की बात करूँ 1 है, उसके बाद 1/2 है हमारा यहाँ पर, और उसके बाद फिर माइनस का 1/3 है। क्लियर है? पहले माइनस इनफाइनाइट से प्लस 1/2 जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस 1/2 गया मैं। उसके बाद फिर माइनस 1/3 से प्लस 1 जाए तो माइनस 1/3 से प्लस 1 गया। इंटरसेक्शन जो कॉमन मिला वो आया हमारा माइनस 1/3 से, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1/3 से 1/2। ठीक है, तो x बिलोंग करेगा हमारा क्लोज ब्रैकेट के साथ माइनस का 1/3 से 1/2, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, sin x = 1/s - 2 की पावर में sin इनवर्स x + 1/√x - 2, इसका आपको डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप से कहीं दिखता है तो आप क्या लिख सकते हो, x नॉट इक्वल टू 0। देखो x नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे या लिखेंगे r-0, मतलब 0 को छोड़कर। ठीक है, तो ये दोनों सेम है इसका मीनिंग। ठीक है, तो या तो ये लिख सकते हैं। अब इसकी बात करें तो एंड माइनस साइन इनवर्स x है तो माइनस का 1 लेस देन या इक्वल टू x लेस देन या इक्वल टू 1, क्योंकि साइन इनवर्स x जो -1 के 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया। एंड x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 2, तो 2 से प्लस इनफाइनाइट, इसका आंसर ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, एंड इंटरसेक्शन, तो पूरे का इंटरसेक्शन आप ले लो यहाँ पर, और यहाँ पर जो आएगा x जो बिलोंग करेगा वो -1 से 1 के बीच में आ जाएगा, और ये 0 है तो यहाँ 0 लिख दूंगा, r-0। ठीक है, चलिए अब इन तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे हम लोग। इन तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़े प्लस का इनफाइनाइट यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट लिख दिया। सबसे बड़े नंबर की बात करें तो वो 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद माइनस का 1 है। यहाँ पर एक काम करो, -1 लिख लो, फिर यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक है, तो पहले आप -1 से 1 चलिए, तो -1 से 1 मूव किए हम लोग, और 2 से प्लस इनफाइनाइट, तो कोई भी इसमें से इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। 5 का मतलब क्या होता है, हम लोग लिखेंगे नल सेट। क्या होता है इसका मतलब, नल सेट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कभी अगर इंटरसेक्शन आपको नहीं मिलता है तो आप लिखोगे 5 लिखोगे या नल सेट, वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करे कि ऑप्शन कैसा है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी फाइंड करना है डोमेन। क्वेश्चन क्या बोला, fx = sin इनवर्स log x² और बेस में 2। एक टाइम के लिए सोचो कि ये sin इनवर्स x लिखा, ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये x है, तो क्या लिखते हैं -1 से 1 तक, तो मैंने लिखा -1 लेस देन या इक्वल टू log x² और बेस में 2 लेस देन या इक्वल टू 1। क्लियर है? लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताया है, लिखा है log x बेस e और इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू क्या होता है e के पावर में t, x इज इक्वल टू e के पावर में t, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर में माइनस का 1 लेस देन या इक्वल टू x²/2 लेस देन या इक्वल टू 2 के पावर में 1। ऐसा हम लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 2 के पावर में -1 को लिखूंगा 1/2 लेस देन या इक्वल टू x²/2 और लेस देन या इक्वल टू 2। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से पूरे में से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो जब 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 लेस देन या इक्वल टू x लेस देन या इक्वल टू 4। अब x² है, x² अगर x² इक्वल टू 1 हो जाए तो x इक्वल टू क्या आएगा +-1 आ जाएगा, तो यहाँ पर +-1 और +-2 आएगा। नंबर लाइन पर शो कर लीजिए एक बार, +-1 तो सबसे बड़ा नंबर 2, उसके बाद फिर यहाँ पर 1, फिर -1, फिर -2। ठीक है, उसके बाद फिर क्या प्लस माइनस और प्लस, अल्टरनेटिंग ऐसे करते हुए चले जाएंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग को क्या लेना है, यहाँ पर लेस देन तो नेगेटिव लेना है, तो -2 से -1, -2 से -1 क्लोज ब्रैकेट के साथ,
यूनियन 1 से 2 क्लोज ब्रैकेट के साथ x बिलोंग करेंगे, हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज हम लोग सीखेंगे डोमेन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो जेईई मेंस में आए हुए हैं, और प्लस जेईई मेंस में जो आए वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस जेईई एडवांस के क्वेश्चन हम लोग डोमेन फाइंड करने का वो मैं आपको मेथड बताऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हो आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग।